ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पलामू की, जहां उदय यादव हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। साथ ही बात होगी धमदा की, जहां कलश मंदिर के पास शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के आसेहार गांव टिटैया टोला में 16 नवंबर 2025 की रात हुए उदय यादव हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। गांव के शांत माहौल को हिला देने वाली इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ कर रख दिया, बल्कि पाकी पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना वाली रात करीब 9 बजे 38 वर्षीय उदय यादव की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। ये हृदय विदारक वारदात उनके 2 मासूम बच्चों के सामने हुई, जिससे दोनों बच्चे सदमे में हैं। पिता की हत्या और मां की गिरफ्तारी की दोहरी त्रासदी ने दोनों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी रंजू देवी और उसके कथित प्रेमी चंदन पासवान को हिरासत में लिया था। रंजू देवी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन चंदन पासवान को 30 घंटे बाद ही पुलिस ने चुपचाप रिहा कर दिया, जिसके बाद पूरा इलाका आक्रोशित हो उठा। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने रिहाई का कोई कारण नहीं बताया, न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान दिया। चंदन की रिहाई से नाराज परिजनों ने पलामू एसपी रिश्मा रमेशन को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हत्याकांड और उसके बाद पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को छोड़े जाने से कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब परिजन अब जिला प्रशासन से मांग रहे हैं। क्या नाम है? श्रीकांत कुमार। क्या क्या घटना हुआ था बाबू? चंदन चाचा थे न, से गोद धरे थे और मम्मी से काला दबाए थे। और हम है न कबाड़ी में उठावल था, से हुलक के हम देख रहे थे। तब मम्मी ऐसे कहे कि तुम भी हाला करेंगे तुमको भी मुआ देंगे। ऐसे था। हाँ, ऐसे करके देख रहे थे। यहाँ पर गोड़ था न, गोड़ धरे थे दाब के, और फिर हम अभी गमछे से मुँह दाब दिए थे, और हाथ रस्सी से दोनों हाथ में बांध दिए थे इसमें, और फिर ये गाला दबाए थे। चंदन चाचा गोड़ दबाया था और मम्मी से गाला दबाए थे। नहीं क्या थी चंदन? हाँ क्या अरे कह रहा था कि मम्मी और चंदन चाचा कि हाला करेगा तो तुमको भी मुआ देंगे, फिर चुपचाप रहो न। तो ये डरा गए थे, है ना। चंदन चाचा चंदन पासवान से गोड़ धरा था और मम्मी है ना से गाला दबाए थे पिताजी के। फिर हम बोले थे बोल। फिर हम है ना तो कबाड़ी भांगे ऐसे इतना पर था छेद, तो कबाड़ी उठना उठा से झुलक रहे। तो मम्मी ने ऐसे देख लिया ना, तो ऐसे कहे मम्मी और चंदन पासवान कि तू हल करेगा तुम भी मुआ देंगे। मोहन यादव। घटना कैसे कैसे हुआ था? घटना हुआ कि चंदन पासवान और हमरा को तो दोनों मिल के और मथी करके दबा के धर के और गला में दबा के जात के और उसको हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद पुलिस फिर फोन किए। किसका हत्या हुआ? हमारा बेटा के और बेटा के। हाँ तो आया तो उसका पकड़ के चंदन पासवान के भेज आया। अब इसको यहाँ दोनों के गाड़ी से यहाँ से थाना में ले गया, और थाना में लगने के बाद हमारा पुतों के चालान कर दिया, और चंदन पासवान को 30 घंटा रखला के बाद छुट्टी दे दिया। क्या 30 घंटा रखा था थाना में पुलिस? अच्छा, उसको छुट्टी दे दी? हाँ, छुट्टी दे दिया 30 घंटा के बाद। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से तो हम तो उसी दिन बोले थे कि इसको छोड़ना नहीं, इसको भी चालान करना है। तो बोला कि हम चालान कर देंगे। हम मौका भी दिया कि 60,000 रुपये आप लोग घूस लिए, अगर छोड़ दीजिएगा तो आप लोग जानिए। तो चंदन पासवान मारने में हाथ है उसका? हाँ, उसका हाथ है। आप कैसे इसको साबित करिएगा? साबित बराबर 2-2.5 साल से आता जाता था, डांटते जाके 2 बार तो हम लोग धमकी हमरा पुतो दे देता था। पुतो देता था? वो चंदन माने कैसन आदमी था? बदमाश आदमी, गुंडा है। मेरा नाम धनंजय कुमार यादव। क्या घटना हुआ है, कैसे कैसे? घटना यही हुआ है कि रोज आता जाता था चंदन पासवान ने
एक दिन में 3 बार 4 बार आता था। उसको हम लोग माना भी किए तो नहीं माना। और जो भाभी था ना, उसको बोलते थे तो उसको वो बोल देता था, अगर तुम बोलेगा तुमको मरवा देंगे करके बाजार में छेकवा देता था, कुछ भी मतलब कर देता था। तो मेरा चंदन भाई- पासवान से छेकवाता था। हाँ, चंदन पासवान सब मतलब बोलता था। वहीं फ़ोन करके तुरंत बोलने लगता था, ये ऐसे धमकी दे रहा है, ऐसे कर रहा है मारने के लिए। मतलब सबको बोलता था ऐसे ही। मेरा भाई बाहर में कमाता था, मतलब बाहर में ही रहता था, यान के मतलब घर में ही ढुक के अंदर रहता था। यानी बाहर में भाई होने के कारण भरपूर फायदा उठाता था उसका। हाँ, वो रोज आता था, दिन भर में 4 बार 3 बार आता था। तो आप लोग इसको बोलने के बाद मैंने क्या रिएक्शन था उसका? गाली गलौज करने लगा था, पूरा बस हम मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मैंने वैसे करने लगा था। एक बार 12 बजे रात में आ गया था वो सब कबाड़ी खुलवाने के लिए। जिस दिन आपका भाई का मौत हुआ था उस दिन चंदन पासवान यहाँ था? हाँ, यहाँ था चंदन पासवान, यहाँ था। अभी दिन में 4 बजे हम मतलब धान के बोझा हो रहे थे, उस टाइम भी हम यहाँ देखे थे बैठे हुए। और रात में जिस समय घटना हुआ था उस समय? उस टाइम में भी था। तो प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। गिरफ्तार तो किया था, वो निर्दोष। गिरफ्तार करके वो छोड़ दिया, थाने से ही छोड़ दिया, जेल में नहीं भेजा है। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। धमधा के दानी तालाब कलश मंदिर के पास रविवार सुबह एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान वार्ड 11 निवासी गोपी ठाकुर के रूप में हुई, जो शनिवार रात करीब 10 बजे घर से निकले थे। सुबह उनका शव तालाब में तैरता मिला। सूचना पर धमधा पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकालकर सीएचसी धमधा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि रात में किसी के तालाब जाने की संभावना नहीं होती और हालात संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले को हत्या, हादसा या आत्महत्या हर एंगल से जांच कर रही है। मृतक के मोबाइल रिकॉर्ड, रात की गतिविधि और आसपास की जानकारी जुटाई जा रही है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग जल्द खुलासे की मांग कर रहे हैं। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सहायक आयुक्त उत्पाद हजारीबाग के नेतृत्व में तड़के प्रातः 5 बजे चौपारण थाना क्षेत्र के ग्राम परसातरी में छापेमारी कर एक बड़ी खेप अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। एक मिट्टी के घर से बोतलों में सीलबंद 25 पेटी लगभग 2000 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त की गई, जिसमें ओल्ड मॉन्क रम और रॉयल चैलेंज ब्रांड शामिल है। बरामद शराब का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3 लाख है। छापेमारी के दौरान मौके पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। संबंधित अभियुक्तों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पहचान उपरांत सभी आरोपितों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें फरार अभियुक्त घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी। ये संयुक्त कार्यवाही अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार एवं प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों की टीम द्वारा सफलतापूर्वक संचालित की गई। सहायक आयुक्त उत्पाद ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के निगो के पास हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने भाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती को बेहतर इलाज के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। सांसद संजय सिंह की रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा, जो 12 नवंबर को अयोध्या के सरयू तट से शुरू हुई थी, आज 23 नवंबर को अपने 12वें दिन प्रयागराज पहुंच गई है। आज पदयात्रा की शुरुआत सोराव से हुई, जो शाम तक शहर के प्रमुख स्थान बालसन चौराहे पहुंचेगी। इस 12 दिवसीय पदयात्रा का औपचारिक समापन कल 24 नवंबर को सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर में एक बड़े जनसभा के माध्यम से किया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।